नमस्कार, मैं निकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज़ में। पहलगाम में हुए एक कायराना हमले के बारे में आप सब जानते ही हो और हम ग्वालियर की जनता, क्योंकि ग्वालियर भी एक पर्यटन सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, और यूनेस्को ने इसी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल भी किया। तो ग्वालियर की कुछ आम जनता से हम उनका रिएक्शन जानेंगे कि एक टूरिज़्म वाली, जहां टूरिज़्म इतना प्रमोट किया जाता है, ऐसी सिटी पे टूरिस्ट के साथ ऐसा हमला क्या कहती है ग्वालियर की। सर, आपका नाम? पांडे जी, आपने अखबार भी पढ़े होंगे, न्यूज़ भी देखी होगी। 28 परिवार उनका धर्म पूछ के ख़त्म कर दिए। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे स्थिति में कि क्या करना चाहिए सरकार को? आर्मी के हाथ में देना चाहिए और वहाँ की जो लोकल वो है पुलिस है उसको उसके हाथ से कारोबार छीन लेना। ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस का फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल से लेके जुलाई के शुरुआती हफ्तों तक पहाड़ी एरियाओं में टूरिज्म पीक पर होता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ चूक हुई है, कैसे चूक हुई है, और आगे चूक ना हो इसके लिए क्या किया जाना सर चाहिए आपके हिसाब से? शायद ओवर कॉन्फिडेंस चले गए कि हमको सब पता है, सब कुछ ठीक रहेगा, हमारी सरकार है, उसमें शायद गड़बड़ होगी या नहीं, कि हमारे सब उसमें है, कंट्रोल में है, इस कारण से गड़बड़ हुआ कुछ। और कुछ तो आर्मी के मतलब मेरे मानना है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। बिल्कुल। और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि जब तक POK नहीं आता है तब तक जाना क्यों है कश्मीर, उत्तराखंड पड़ा है, हिमाचल पड़ा है, बहुत सारे टूरिज्म प्लेस हैं, वहाँ जाइए। वैष्णो देवी के दर्शन करने आप यहीं से मत्था टेक लीजिए। तो हमारा ही पैसा लेके हम पे ऊपर से अटैक हो रहा है, ये तो गलत है ना। हम ही पैसा फंडिंग कर रहे हैं उनको। वहाँ टूरिज्म वहाँ क्या है, कमाई क्या है? कुछ नहीं है कमाई। हम जाएंगे, हमारी जेब से पैसा जाता है, उसी पैसे से हम पे फंडिंग होती है, हथियार आते हैं, ये सब चीज़ होती है, ये गलत है। और अभी ये जो हाल किया गया है वहाँ टूरिस्ट, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट से पहले मैं देश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि समय आ चुका है कि अब धर्म और जातियों को छोड़कर हिंदू, मुसलमान तो साइड में कर दीजिए, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, अनुसूचित जाति, किसी भी अब जातियों में नहीं बंटना है, हिंदुओं को एक होना चाहिए। और मेरा कहना ये है कि प्रशासन को और शासन को सख्ती के साथ POK पे अपना आधिपत्य ले लेना चाहिए और हम जनता को अब धर्म से और जातियों में नहीं बंटना है, हिंदुओं को एक होना है, तभी इस तरह की चीज़ों से का निराकरण हो सकता है। और टूरिस्टों को मैं कहूँगा कि इस वक्त बिल्कुल भी ना जाएं। अगर वो लोग गर्मी में या पूरी तरीके से प्लानिंग में दोबारा भी ऐसी घटना हो सकती है, तो अब कुछ समय तक रुकें। मैं तो कहूँगा, अपील ये करूँगा कि जब तक POK अपने अधीन नहीं हो जाता है तब तक आप कश्मीर ना जाएं। और भी ऑप्शंस हैं, अपने देश में कई और हिल स्टेशन है, वहाँ जाएं। और मुझे नहीं लगता कि इससे अमरनाथ यात्रा पर कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता और देश का जो भी हिंदू है वो डरने वाला नहीं है। वो अब आप देखिएगा, अमरनाथ यात्रा में भीड़ होगी, कोई नहीं डरने वाला है, पर धर्म से उससे ज़्यादा ही होगा। फिर अपन को इस समय एक हो जाना चाहिए सभी हिंदुओं को, मेरा ये कहना है। सर, टूरिज़्म की अगर बात की जाए, मालदीव्स ने अभी पिछले साल आपने देखा होगा, मालदीव्स ने बहुत इंडिया को बैकलैश किया टूरिज़्म के मामले में। हमारे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं और वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। कुछ ही दिनों में मालदीव की अर्थव्यवस्था लचर हो जाती है, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट वहाँ नहीं जाता। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कश्मीर के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है आपके दिमाग में एज ए लोकल जनता, जो ऑफिस से छुट्टी लेके अपने पैसे खर्च करके, और कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास जहां टूरिस्ट जा सकते हैं? इधर आपकी बात को नकारूंगा, मुझे लगता है कि इस समय टूरिज्म से ज़्यादा जरूरी टेररिज्म, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। इस समय पहली प्राथमिकता देखने की टेररिज्म खत्म हो, उसके बाद टूरिज्म के बारे में सोचा जाएगा कि GDP बढ़ाने का और देश को बढ़ाने का और भी कई तरीके हैं। और मैं कहूँगा कि इस वक्त कश्मीर और POK पे आधिपत्य लेना बहुत ज़रूरी है। टूरिज्म और भी जगहों से बढ़ेगा, मेरा तो ये कहना है। आप मेरा विचार जानना चाहिए। सर, सबके हमने रिएक्शन जाने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर गवर्नमेंट से, जो कश्मीर में इस समय आला कमान बैठे हुए हैं, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से,
कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है अब इस समय को देखते हैं? बहुत ज़रूरी है कि इंटेलिजेंसी को ज़्यादा मजबूत करें, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकेंडरी हमें अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को सुधारना होगा। और तीसरा सबसे ज़रूरी ये मामला है कि वक्फ बोर्ड के कारण जो आपने बात पूछी थी अभी भैया से कि नाम पूछकर धर्म को देखकर लोगों के साथ में जो कल ये घटना घटी है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों को क्या है, सही जानकारी नहीं दी जा रही है मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही। जो नीचे स्तर के मुस्लिम लोग हैं उनको जो सही से बताया ही नहीं जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो सुधार हुए हैं, वो किसके हित में है। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें जो हैं वो गरीब तबके का जो मुसलमान है उसके तो हित में है, और जो ऊपर के लोग हैं, जो बड़े चौधरी और काजी हैं या जो भी उनके सदर हैं, है ना, जो मस्जिदों के प्रमुख हैं, इमाम हैं, वो लोग सही चीज़ उनको जानकारी देना नहीं चाहते। उसके कारण से जो लोकल पब्लिक है वो कभी कभी क्या है, नीचे स्तर के जो आतंकवादी लोग होते हैं इनका सपोर्ट कर देती है, केवल नाम दे करके मेरा मुस्लिम भाई है। उसका खामियाजा कल भुगतना पड़ा, और इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि अब कश्मीर में टूरिज़्म जाना बंद हो जाएगा। लोग कश्मीर का जो टूरिज़्म का ग्राफ है बहुत नीचे आने वाला है, बहुत कम समय में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के लोकल लोगों के बिजनेस पर ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो बॉर्डर पार की जो अपन बात करते हैं जनरली, आतंकवादी घटना है कहीं से भी कोई हो सकता है। अपनी जो नेशनल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उसको थोड़ी सी सख्ती करना चाहिए। चलिए, देखा हमने ग्वालियर की जनता का रिएक्शन कि कैसे जनता के अंदर इस हमले ने एक रोष भर दिया। बहुत डेमोग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूरी है ग्वालियर की कश्मीर से, लेकिन जनता जुड़ी है उसकी सोच से और हिंदुस्तान के नाम से। तो ये मेरे साथ थे कैमरामैन विक्की और मैं आपका होस्ट अनिकेत दीक्षित, आचरण न्यूज़ ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।